हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम वरुण प्रकाश है और मैंने इस बार जेई क्वालिफाई किया है विद अ परसेंटाइल ऑफ 99.7। तो अच्छा लगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। पर एक जर्नी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ट्राई बैक की जर्नी। तो कुछ ऐसी थी कि मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ, वो मैं घर आया, लॉकडाउन चालू हो चुका था। आप जैसे कि आप सबको पता है 2020 की बात है, मार्च 2020 में मैं घर आ गया था। तो मेरा बोर्ड्स ख़त्म हुआ था, मेरे बोर्ड्स के रिज़ल्ट आए कि बोर्ड्स में 72% आया है मेरा। तो मैंने एकदम होप छोड़ दिया था कि जेई दे पाऊँगा इस बार, क्योंकि आप लोगों को पता है 75% पे ही जेई दे सकते हैं। पर फिर पता चला कि जेई का वो क्राइटेरिया हट चुका है 75% वाला, वो बाद में पता चला। मैंने प्रिपेयर करना चालू कर दिया था वैसे जेई के लिए, पर मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो 2020 में तो मेरी जेई नहीं निकल पाएगी, क्योंकि सिलेबस का काफ़ी ये था, प्रॉब्लम था। मतलब कुछ सारे टॉपिक्स डीप में कवर नहीं हो पाए थे जैसे होना चाहिए था। तो मैंने पापा से बात किया इस बारे में, मैंने डिस्कस किया कि पापा मुझे किसी कोचिंग में ज्वाइन करना ही है। तो फिर मैंने कुछ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए, जिससे मुझे खास कुछ ये नहीं हो रहा था, हेल्प नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? बहुत रीज़न है इसके पीछे। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन होता है मेरे लिए, होता है काफ़ी। सोशल मीडिया पर मैं बिज़ी होने लग जाता था क्लास के दौरान। उसके बाद मतलब कुल मिलाकर मेरे पास कंसंट्रेशन की कमी थी, तो फोकस नहीं हो पा रहा था मेरे टॉपिक पर। मतलब मैं टाइम के साथ कवर नहीं कर पा रहा था, मैं लैग कर जा रहा था। काफ़ी सारे रीज़न्स थे, ठीक है। मुझे इंटरेक्शन उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही थी जितनी अच्छी होनी चाहिए थी टीचर्स के साथ। मैं डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा था, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी मुझे। तो फिर मैंने पापा से इस बारे में भी डिस्कस किया कि ये पापा हो नहीं रहा। तो पापा ने कहा कि तुम देखो तुम क्या कर सकते हो, ट्राई करो इसी में। तो मैंने कोशिश की और मैंने सितंबर का अटैम्प्ट दिया, ठीक है। तो काफ़ी ख़राब परसेंटाइल रहा मेरा सितंबर में। तो फिर मैंने होप लगभग छोड़ ही दिया था कि यार नहीं हो पाएगा, खुद से नहीं कर पाऊँगा मैं। तो फिर पापा ने बोला कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। मैंने कहा कौन सी? तो पापा ने बोला कि ट्राई बैक है कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो वो खुली हुई है, तो तुम वहाँ पर जाके ट्राई करो। तो मैंने बोला पापा को कि ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। वैसे मैंने सुना नहीं था ट्राई बैक के बारे में, तो मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। जैसे कि आप सब जानते हैं, बहुत कोचिंग से पढ़ना में, इनफैक्ट बिहार में बहुत जगह बहुत कोचिंग से ऑल ओवर इंडिया में। तो मैंने देखा कि अच्छा, तो ये ट्राई बैक एक कोचिंग है जिसके बारे में ज़्यादा मैंने सुना नहीं था। तो मैं गया कोचिंग में। पहले दिन मैंने डायरेक्टर से बात की, मिस्टर अमित आनंद सर। तो उनसे बात हुई तो पता चला कि मतलब इंटरेक्ट कर अच्छा लगा मैंने। तो फिर मैंने क्लासेस चालू किए। तो फिर मुझे बहुत 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 हेल्प मिली। अब कैसे हेल्प मिली? तो वहाँ यहाँ के टीचर्स पहली बात पैशनेट दिखे मुझे, बहुत पैशनेट। ओवर टाइम मुझे पता चला कि यहाँ के टीचर्स बहुत पैशनेट है अपने वर्क को लेकर, डेडिकेटेड रहते हैं। कभी मैंने किसी टीचर को देखा नहीं कि उसमें एनर्जी लेवल की कमी थी, ये मैंने नोटिस किया। फिर मैं गया तो मुझे एक ये मिला, एक चार्ट मिला, एक तरीका मिला कि मैं कैसे पढूं। मैं बैठा, मैं खुद को एनालाइज़ कर रहा था कि मुझे टॉपिक्स में कहाँ दिक्कत है मुझे। तो टीचर्स ने मुझे बताया कि जहाँ जिस टॉपिक में दिक्कत है तुम बस उसको लिख कर रखो और उस पर मेहनत करो। तो वो करना चालू किया मैंने रूटीन बनाया, शेड्यूल बनाया, अपने टाइमिंग को परफेक्ट किया। बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, ना कि सिर्फ ये कि आप पढ़ रहे हैं। सोना, उठना, खाना पीना सब कुछ मैटर करता है। तो मैंने सब अपना रूटीन को सही किया, जो कि बहुत ख़राब हो चुकी थी मेरी। तो मैंने रूटीन को सही किया, मैं ट्राई बैक आया, मैं पढ़ा, यहीं पे पढ़ता था मैं क्लास में बैठकर। मैंने लेक्चर्स पढ़े, जिस टॉपिक में दिक्कत होती थी मुझे, वो टॉपिक मैं सर से बोलता था, अमित सर से, तो वो करवा देते थे। वो किसी स्पेसिफिक टीचर को बैठा देते थे मेरे साथ 1 घंटे, ताकि वो टॉपिक कवर कर सकूँ मैं। फिर मैं क्वेश्चन बनाता था, ट्राई बैक की मॉड्यूल बनाता था और ये प्रीवियस ईयर्स बनाता था। प्रीवियस ईयर्स बहुत हेल्प करती थी मुझे, और ट्राई बैक की मॉड्यूल भी, वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस रहते थे उसमें। तो ये मैंने किया, और बाकी इधर उधर की बुक्स पर ध्यान नहीं दी मैंने उतने। तो ये हुआ पहला। दूसरा, मैंने यहाँ पर देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल था मुझे यहाँ का डाउट क्लास। यहाँ पे जो डाउट फैकल्टी बैठती थी उनसे बहुत हेल्प मिली मुझे। जो भी दिक्कत होता था मैं पूछ लेता था जाके, और मुझे कहीं लगता था कि ये टॉपिक मेरा ठीक से क्लियर नहीं हो पाया है, ये क्वेश्चंस मेरे ठीक से क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो मैं फिर से आके अमित सर से बोलता था। तो वो मुझे किसी दूसरे टीचर से करवा देते थे सेम चीज़, क्योंकि हो सकता है कि मैं एक टीचर की बात ना समझ पाऊँ उतने अच्छे से। तो ये भी थे, वेरिएशंस ऑफ टीचर्स थे।
तो ये भी एक बहुत की कंपोनेंट था। टीचर्स का बहुत कोऑपरेशन था मुझ पर, बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन। सब मुझे मोटिवेट करते थे। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि मोटिवेट करने से कुछ नहीं होता, बहुत लोग बोलते हैं ऐसा, पर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मोटिवेट करने से ये मिलता है, हौसला मिलता है कि आप कर सकते हो। वो थी बहुत। फिर यहाँ पे आकर मुझे फैमिली जैसी भी फीलिंग आई कि कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि टीचर लोग मुझे किसी दूसरे की तरह ट्रीट कर रहे हैं, या फिर कुछ किसी दूसरे बच्चे को जो पढ़ने में वीक है उसको किसी और तरह ट्रीट कर रहे हैं, मुझे किसी और तरह ट्रीट कर रहे हैं। नहीं, वैसा नहीं मैंने देखा कि यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। कमज़ोर बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो पढ़ने में, उन पर पूरा ध्यान दिया जाता है। खासकर कमज़ोर बच्चों पर बहुत ध्यान पड़ रहा था, तो ये भी मैंने नोटिस किया। तो ये सब बातें मुझे ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं दिखती है जो बहुत नामी होती हैं। ये मुझे मैं देखता था, मैंने जहाँ तक जानता हूँ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में देखता हूँ कि जो पढ़ने में अच्छे बच्चे होते हैं बस उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, बाकी बच्चों को छोड़ दिया जाता है। पर ऐसा यहाँ पर नहीं किया गया, ना किया जाता है, और मुझे लगता है ना किया जाएगा एक्सक्यूज़ मी। तो पैशनेट की बात हो गई, और फिर स्टडीज़ करते बहुत मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट दिखने लगा कि हाँ, मैं क्वेश्चंस बना पा रहा हूँ जल्दी। मैं अपने साथ स्टॉप वॉच रखता था क्वेश्चंस बनाते टाइम कि मैं कितने सेकंड्स में क्वेश्चन कवर कर पा रहा हूँ। मुझे टीचर्स के साथ मैंने बैठकर पेपर को टैकल करने की कोशिश की कि कैसे मैं पढ़ सकूँ। तो मुझे ये भी पता चला कि मैं ट्राई करूँगा कि 3 पेपर होती है, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स की, ठीक है। तो टीचर्स अमित सर ने मुझे बताया कि ट्राई करो कि केमिस्ट्री से ज़्यादा टाइम तुम खींच सको ताकि मैथ्स पर दो, क्योंकि मैथ्स थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। तो इसीलिए मैंने क्वेश्चन बनाना चालू किया। मैंने पेपर प्रीवियस पूरे सेट्स सॉल्व करना चालू किए। ज़्यादा इधर उधर की बुक्स मैं नहीं फॉलो करता था, जैसे कि मैंने बताया। मैं सिर्फ ट्राईबैक की मॉड्यूल और PVCS फॉलो करता था। तो ये पता चला मुझे। फिर यहाँ से एग्ज़ाम्स देते यहाँ पे भी संडे को एग्ज़ाम्स होते थे, वो भी देता था मैं। तो मुझे अपने में ये नज़र आया इंक्रीमेंट अपने परफॉर्मेंस में बहुत। फिर मैं अंदर से कॉन्फिडेंट होने लगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं कर सकता हूँ। मुझ में ये मैं जो लॉस कर गया था, अपना जो डेडिकेशन है वो मैं भूल गया था, पर मुझे ट्राईबैक ने हौसला दिया, मोटिवेशन दिया। तो सब कुछ एक शेड्यूल्ड वे में हो रहा था। तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया था फिर तक कि मैं कर सकता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस जब तक आप नहीं लाओगे तब तक आपका जेई क्लियर नहीं हो सकता। इनफैक्ट कोई भी एग्ज़ाम या इंटरव्यू क्लियर नहीं हो सकता बिना कॉन्फिडेंस के। तो वो कॉन्फिडेंस मुझ में आ रहा था धीरे धीरे, पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था। मैं फिर भी बहुत मेहनत करता था, मैं पढ़ता था, अच्छी खासी टाइमिंग में पढ़ता था। मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे आता था और शाम को 8 बजे जाता था, शायद यहीं पे लंच कर लेता था। तो टीचर्स का काफ़ी कोऑपरेशन था, काफ़ी ज़्यादा। अपने धीरज सर हो गए, संतोष सर हो गए, रंजन सर हो गए, अजय सर हो गए, सबका कोऑपरेशन था। अमित सर थे। फिर अमित सर मुझे बार बार हर हफ्ते मुझसे बुलाकर मेरा फीडबैक लेते थे, पूछते थे मुझसे कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, आप बताओ कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम्स हो रही है आपको। तो ये अमित सर मुझसे पूछते थे, मैं उनको बताता था प्रॉब्लम्स, वो मुझे सोल्यूशन देते थे। और वो भी ये भी कहते थे कि पढ़ाई के अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो ये मुझे इस बात को सुनकर फैमिली जैसी फीलिंग आई कि नहीं, यहाँ पर बच्चों पर केयर किया जाता है, बस झूठ मूठ का दिखाते नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे, आप अगर ट्राईबैक के बारे में सर्च करेंगे, अगर आप पटना से हैं तो अगर आप ट्राईबैक के बारे में सर्च करेंगे तो उतने लोग नहीं जानते इसके बारे में, क्योंकि ट्राईबैक एडवर्टीजमेंट पे कम और बच्चों पर ज़्यादा फोकस करता है। फॉल्स एडवर्टीजमेंट से बचते हैं हम लोग, और बहुत 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 कोऑपरेशन रहता है टीचर्स का। तो रिज़ल्ट मेरा जब आया तो मतलब मैं जब जेई देकर आया था तो मैं कॉन्फिडेंट था कि इस बार मेरा क्लियर हो जाएगा। मैं 98 से 99 के बीच में मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा था, परसेंटाइल अपनी 99.7, काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे जानकर। तो ये हुई इसकी बात। फिर बहुत बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन, तो जैसा कि मैंने बता दिया आपको, कोऑपरेशन काफ़ी ज़्यादा थी, और डेडिकेशन टीचर्स की, मतलब एनर्जी लेवल की कमी नहीं थी यहाँ पर। जब भी मैं क्लास में आता था सुबह तो काफ़ी ये रहता था, लेजी टाइप का रहता था, पर यहाँ के टीचर्स को देखकर मुझे जोश आ जाता था कि अरे जब ये लोग इतना पढ़ाते नहीं थकते तो मैं कैसे थक सकता हूँ पढ़ते। तो मैं पढ़ता था, मतलब टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट था। उसके बाद फिर मेरा खुद का, मेरे घर से, फैमिली से सपोर्ट था, मेरे दोस्तों का सपोर्ट था। सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और एक और बात पता चली मुझे कि ये नहीं
ज़रूरी है कि कोचिंग अगर ब्रांडेड है, बहुत नाम कमाता है, तो ही वो अच्छा हो। 5,000 बच्चों को, 1,000 बच्चों को, 500 बच्चों को पढ़ाता है, तो ही वो नामी मतलब रिज़ल्ट दे सकता है। उसमें तो रिज़ल्ट की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है इनफैक्ट। पर जिस कोचिंग में बच्चे थोड़े कम हैं, 100, 200, 300 बच्चे हैं, और उन पर एक टीचर का फोकस है, वो कोचिंग मैं ज़्यादा प्रेफर करना चाहूँगा, खासकर इतनी अच्छी इसके साथ, फैमिली जैसी फीलिंग के साथ। अगर आपको लगता है कि अगर आप अभी घर पे बैठे रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं कि कहाँ पढ़ूँ, तो ट्राइवेट मेरे लिए एक अच्छा सजेशन है, मेरे अनुसार बहुत ही अच्छा लगेगा आपको आकर यहाँ पर। आप एक बार ट्राई कीजिए आकर ट्राइवेट में। और यहाँ का मोटो है फील द डिफरेंस, और जो कि मैं आपको कहता हूँ कि आप बिल्कुल फील करेंगे, ये मेरी गारंटी है। और उतना ही मैं कहना चाहूँगा, और इसके साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू, गुड बाय।